धन्यवाद चेयरमैन सर। आज ये जन विश्वास बिल के सुधार पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। कुछ अच्छी बातें हैं। जेल से बाहर निकलकर हम जुर्माना लगाना चाहते हैं, तो जेल का डर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे मैं रखूंगा। मुझे मालूम है कम समय रह गया, इसके लिए पहले ही बता देता हूँ। अब जेल की जब बात आती है आपकी, डर तो होना चाहिए, लेकिन आज अब जेल में इतने लोग हैं जो ट्रायल के नाम पे बरसों से पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ कुछ सुधार नहीं है आपके बात में। आप उनको आज भी जमानत नहीं मिल रही है। वांगचू की बात तो आई ध्यान में, अभी भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी है जेल में। ऐसे लोग सालों साल पड़े सर, जमानत नहीं, जुर्माना तो छोड़ो, जमानत भी नहीं है। तो ये मेरा कहना था कि अगर इतना सुधार ही करना चाहते हो तो जेल ऐसी भरी हुई है जहां से 100 लोग रहना चाहिए और 400 लोग अंदर है रूम में। मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गिवन टू दोज पीपल, तो दैट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। दूसरी बात है दवाओं में, ये जो अपने बाजार में जो गलत दवाएं मिलती रहती है, पॉल्यूटेड ड्रग्स मिलते रहते हैं, उसके ऊपर भी आप जुर्माना लगाकर छोड़ेंगे तो डर कैसे रहेगा आपको। दूध में जो मिलावट करो, दवाओं में भी मिलावट करो, ऐसी स्थिति पे सिर्फ ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, दिस अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, और उसके लिए आपके जुर्माना जो रखा है वो गलत लगता है मुझे। बाकी सर और भी मुद्दे, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको लेकर मैं और 2-3 साथ में स्लम एरिया, और ये जो बातें जो आती है ना, हमारे पीयूष गोयल साहब नहीं है यहाँ, महाराष्ट्र में SRA है, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है, और ऐसी जगह जरा किसी भी, मतलब ये तो बिल्डर के लिए चल रहा है ऐसा लगता है। बिल्डर को क्या है, पैसा भर के निकल जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। ये तो सोचो आप कि पूरा कोर्ट कमिटी में थे, मुझे मालूम है बहुत विद्वान लोग थे कमिटी में, डिसेंट नोट्स आर देयर, लेकिन व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस। SRA की जगह बहुत सारे बिल्डर लोग गलतियां जानबूझकर करते हैं, तकलीफ देते हैं लोगों को, पैसा नहीं देते हैं, किराया नहीं देते, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है। आप इतना सा जुर्माना लगे तो उनके लिए तो आसानी है भैया, ये जुर्माना ले लो, छोड़ दो हमें। और ये सब करने वाले कौन है, who are going to impose this penalty? All officers, no judiciary, सारे अधिकारी रहेंगे। तो भ्रष्टाचार के लिए तो बहुत ही सहूलत आपने दे दी है इसमें सर। सर अपने सीमेंट प्रोविडेंट फंड, ये जो विषय है बहुत गंभीर है सर। ये सीफेयरर्स है ना, उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। वो जो सारे सीफेयरर्स है, शिपिंग में काम, मर्चेंट में काम करने वाले, उनकी तनख्वाह डॉलर्स पे होती है, और उतना पैसा सामने कंपनी भी देती है, और जो यूनियन है और सरकार के कुछ लोग मिलकर, हाथ जोड़ के मिलकर उनके पैसे हड़प कर रहे हैं। उसके ऊपर भी इसमें प्रावधान आना चाहिए। सीमेंट प्रोविडेंट फंड में उसकी सैलरी कितनी तो पहले पहचान कर लो, उसकी सैलरी गलत बताते हैं, विच इज मोर देन $674, ऐसा इतनी सैलरी है उनकी, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर सबसे बड़ी बात, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट, आई एम रियली एक्सप्रेसिंग माय कंसर्न ऑन इट सर। इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका। अभी पीयूष गोयल जी हाथ से, अब मैं मुंबई की जो जमीन की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा से ज्यादा है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की है। अब अंग्रेजों के जमाने में लोग मुंबई शहर में तो 6 आइलैंड थे ना, 6 आइलैंड थे, तो वहां कोई आना नहीं था। टेक्सटाइल की मिल की भी जो हालत है ना, टेक्सटाइल मिल में कामगार नहीं मिलता था, तो उनके लिए मकान बने, भाई घर हमें आपको निवास दे देंगे, तो लोगों को ल्यूर करवाए, हम आपको मुफ्त में निवास दे रहे हैं, आप हमारे टेक्सटाइल मिल में आ जाओ। उसी तरह ये जो एरिया है साउथ मुंबई का, वो डेवलप नहीं था सर, तो वहां जो बिल्डिंग बनी वो मुंबई पोर्ट ने लीज पे दे दी, अरविंद साहब को दी, ये अरविंद साहब ने बिल्डिंग बना दी। अब मैं किराया ले रहा हूं उनके पास से, तो लीज की अमाउंट मुझे भरनी है। आज मैं गायब हूं, ओनर ही नहीं है, और लीज के नाम पे आप पता है आपको क्या करे पब्लिक प्रीमाइस। इट इज नॉट अ पब्लिक प्रीमाइस सर, इनफैक्ट ये कोई उनके सरकार के नौकर नहीं रह रहे हो, खरीद कर वहां रहते हैं, किराया देते हैं मुंबई पोर्टर्स को, उनको घर से निकाला गया पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर। अरे भैया ये प्राइवेट बिल्डिंग है, तुम्हारी जमीन पर बनाई हुई है, वो तुम्हारा कोई नौकर ना, आपका कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां। हाँ, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट सरकार ने खुद बनाई हुई बिल्डिंग है, सरकार का अधिकारी वहां रहता है, वो नहीं जा नहीं रहा, कोई प्राइवेट आदमी घुस गया, उसके लिए मैं समझ सकता हूं। आप भाई इसलिए बोला, एक्सप्रेसिंग माय सीरियस कंसर्न ऑन इट।
The entire Kulaba area is being treated badly by the Mumbai Port Authority by enhancing the rent. इतना किराया बढ़ा देते, कर्मचारी रहता है, बैंक में काम करने वाले रिटायर्ड लोग हैं अभी, एक मेरे पहचान के लोग हैं जिनको घर से निकाला गया, कहां से लाएंगे इतना किराया? आप लगाएंगे 500 रुपए पर मीटर तो हो गया कितना किराया? तो ये भी आपको ध्यान में, इसलिए पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में अगर इतना सुधार आप ला नहीं थे ना, तो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में सुधार लाने की आवश्यकता है। सर, पोर्ट और अंटार्कटिका, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, पोर्ट और अंटार्कटिका। पोर्ट में मुझे समझ में नहीं आता है, मुंबई पोर्ट की पेनल्टी, पोर्ट चल ही नहीं रहे सर, सुधार लाना चाहते हो ना, वाडवन का सुधार करना चाह रहे हैं, मुंद्रा पे कर रहे हो, मुंबई पोर्ट का सुधार कब करोगे? किसने रोका है आपको? आदरणीय गडकरी साहब ने उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना के उसको डिस्प्ले भी कर दिया था। पूरे पूर्व किनारा जो है हमारा, मुंबई के पूर्व किनारे पे सारी मुंबई पोर्ट की अथॉरिटी है, सब उनकी जमीन है सारी, वो जो किनारा भी उनका ही है। तो उसको सुधार करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। डॉक वर्कर्स का कानून, मतलब डॉक वर्कर्स रहा, जब धंधा ही नहीं तो डॉक वर्कर्स कहाँ रहे अभी? वही तो एक एनर्जी थी मुंबई शहर की, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की, वो कानून उसमें सुधारना चाहिए कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो इस सुधार का स्वागत करने में मजा आता है। सिर्फ पेनल्टी, गाड़ी ठोक कर गया, पेनल्टी क्या है? मर गया आदमी, पेनल्टी क्या दे रहे हैं उसको? तो ये सारी चीजें हैं सर। इतना ही आखिर में एक पंक्ति खत्म करता हूं कि मेरा इसमें और एक सुझाव है कि सिर्फ अधिकारियों को आप अधिकार न दीजिए, कौसी जुडिशियरी कोई अधिकारी रखिए ताकि उनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।